आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के आरक्षण फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई। यूपी कैबिनेट ने फॉर्मूले को मंजूरी दी है। बहुत जल्द इस बाबत शासनादेश जारी हो सकता है। आदेश के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। बड़ी खबर, कल यूपी की कैबिनेट ने आरक्षण के फॉर्मूले को, जो कि अप्लाई होना है, जो लागू होना है आने वाले पंचायत चुनाव में, उसको लेकर शासनादेश अब जारी हो सकता है। क्या है वो फॉर्मूला, आइए समझते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है लखनऊ से। शैलेश, क्या फॉर्मूला स्वीकार किया है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। रजत, देखिए जो फॉर्मूला है ये चक्रानुक्रम आरक्षण का, यानी रोटेशन के हिसाब से किसी भी जगह पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना। 2015 में जब 10वां संशोधन हुआ था इसमें, तो जो नियमावली थी तो उसमें जब संशोधन था तो उसके बाद ये हुआ था कि अगर कहीं पर जो परिसीमा ने, अगर नई कोई पंचायत का गठन होता है या बदलाव आता है किसी तरह का, तो उसके बाद शून्य से, यानी जहाँ से आरक्षण की व्यवस्था शुरू होती है वहाँ से फिर किया जाएगा। जैसे अगर इसको सरल भाषा में समझे तो किसी भी पंचायत में सबसे पहले एसटी, उसके बाद एससी, फिर ओबीसी और फिर सामान्य के लिए आरक्षण की व्यवस्था का सिस्टम बना हुआ है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई इस बार एसटी का प्रत्याशी है, एससी की सीट है, तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो वहां पर वो सीट एससी में चली जाएगी, उसकी अगली बार ओबीसी में जाएगी। तो इस व्यवस्था में ये था चक्रानुक्रम में कि ये 4 जिले ऐसे थे जहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही थी। वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि अगर मान लीजिए वहाँ पर एसटी का कोई इस साल है और वहाँ पर बदलाव आता है पंचायतों में, तो अगली बार वो शून्य से, यानी होना चाहिए एससी लेकिन एसटी का ही सीट हो जाएगी। इस चीज़ को बदलाव किया गया। 71 जिलों में ऐसा नहीं था। अब 4 जो जिले थे, जिनमें शामली, मुरादाबाद, गोंडा और गौतम बुद्ध नगर, अब इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी अब अगर कहीं पर पंचायतों में बदलाव होता भी है तो उसके बाद भी अगली जो आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए वहीं से चलेगा, वो वापस शून्य यानी जीरो पर नहीं आएगा। यानी अगर इस बार कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, सीट है, तो अगली बार वो जनरल की होनी चाहिए तो वो जनरल की ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर बदलाव होता है तो वापस एसटी से उसकी शुरुआत की जाए। तो इस व्यवस्था को देखिए, 71 जगह पर जिलों में एक अलग व्यवस्था, 4 जिलों में अलग व्यवस्था। इसकी वजह से चुनाव में समस्या आई थी। तो अब इस समस्या को, इस अड़चन को दूर कर लिया गया है। अधिसूचना कल रात ही जारी कर दी गई है और जल्दी इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आगे जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए कोर्ट के भी आदेश आ गए हैं, उसने भी तिथि निर्धारित कर दी है कि चुनाव कब तक होने, तो इन अड़चनों को दूर कर दिया गया है। अब चुनाव जो है उनको लेकर आसानी से प्रक्रिया हो सकती है। पूरे प्रदेश में एक जैसी। ठीक है शैलेश, आपने स्पष्ट किया कि चक्रानुक्रम की जो व्यवस्था लागू थी वो अब बाकी के 4 जिलों में भी लागू कर दी गई है और इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। शैलेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, सरल तरीके से समझाया आपने इस फॉर्मूले को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।